जी नमस्ते नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं ई टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कबीरा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर खुर्शीद आलम, जिनका क्लिनिक जो है बैरगनिया के प्रख्यात काली मंदिर के बगल में है। सर से बातचीत होगी। अभी के वर्तमान मौसम में खास करके बच्चे काफी बीमार हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पे सर से बातचीत होगी। सर, सबसे पहले आपको ई टीवी नेशनल में स्वागत है। नमस्कार। मैं डॉक्टर खुर्शीद आलम, बैरगनिया काली मंदिर। हम एक जनरल फिजिशियन हैं और इस मौसम में अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अक्सर लोग जो है बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि कभी धूप, कभी बारिश, कभी हर तरह की मौसम का सामना करना पड़ता है और ठीक से हम अपनी बॉडी को रख-रखाव नहीं कर पाते हैं और खाने-पीने का भी जो है हमारा रूटीन सही से नहीं रहने की वजह से हम अक्सर बीमार हो जाते हैं। इस मौसम में जब भी बारिश का मौसम जब शुरू हो जाए, तो तले हुए चीज़ों से परहेज़ करना है और हल्का से हल्का भोजन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि कहीं भी जहाँ गड्ढा हो, जहाँ पानी जमा हो, वैसी जगहों से बचना है। उस जगह पर बच्चे या छोटे बच्चे को अक्सर जो है वायरल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जैसे निमोनिया, आपको खाँसी, सर्दी, बुखार ये सब ज़्यादा होने का चांस रहता है। इसीलिए कम से कम कोशिश करें कि अपने बच्चों को नाला, पानी जहाँ जमा हो वैसी जगहों से सुरक्षित अपने घर में रखें और डेली सुबह में कोशिश करें कि बड़े लोग हो या छोटे हो, सबको गुनगुने पानी पिलाएँ। तुलसी के पत्ता अगर मिलता है तो उसके साथ मिलाकर पिलाएँ, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। सर, अब बच्चे जो है अभी खसरा हो जाता है या सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है, गार्जियन काफी परेशान होते हैं। तो उन बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हम यही गार्जियन को सलाह देंगे कि कम से कम जब दुनिया की हर चीज़ों पर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिस तरह पैसे, दुनिया हर चीज़ को आप सुरक्षित गाड़ी-घोड़ा को धोकर साफ रखते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को भी जो है कम से कम जितनी भी गंदगी जगह से उसे सुरक्षित रखें, रख-रखाव पर ध्यान रखें, उसके जो भी कपड़े गीले हो जाते हैं उसको गर्म पानी या डेटॉल से रख के उसको सफाई करें और सफाई पे पूरा ख्याल रखें, क्योंकि पसीना होने से भी इन्फेक्शन हो सकता है और भीग जाने से भी इन्फेक्शन होता है और उसको जो भी तरल पदार्थ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ इसको दें और जो भी अनकॉन्स्टिपेशन जिसको खाने से हमारा गैस गैस बनता है या बच्चे को ज़्यादा ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये हमारे वायरल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे अनेकों तरह की बीमारियाँ हो सकती है। अभी देखा जा रहा है कि खास करके जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके अंदर तरह तरह की जो है परिवर्तन होता है शुरुआती रुझान में। तो उन गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो अपना ख्याल रखे, कैसे अपने आप को भी सुरक्षित रखे और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसे भी सुरक्षित रखे? देखिए, एक हर माँ गर्भवती होती है, हर माँ को एक दिन न एक दिन बच्चा जन्म देना ही होता है। सवाल है कि जब एक माँ जब प्रेग्नेंट हो जाए, वो फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक एप्रॉक्स कम से कम वो बेड रेस्ट में रहे, आराम से रहे, कोई भी भारी चीज़ उठाने की कोशिश ना करे या ऐसा काम ना करे जिससे हमारा जो बच्चा जो है नुकसान हो जाए या मिसअबॉर्शन की तरफ चला जाए। कोई भी ऐसा हुआ गर्म चीज़ के सेवन से बचे। तीसरी चीज़ कि जब वो 3 से 5वें महीने, छठे महीने की तरफ वो जाने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है और अपने वर्कआउट से भी बाहर नहीं जाना है। और हर चीज़ को टाइम टू टाइम खाने की ज़रूरत है, सोने का भी ज़रूरत है और अपने काम को भी करना है। और बच्चे का ख़्याल रखने के लिए जैसे आयरन की कैप्सूल है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ टाइम टू टाइम एक स्वास्थ्य केंद्र जो हर जगह हर हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। प्राइवेट तो होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दिया है कि हर गर्भवती महिला के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोला हुआ है, जहाँ कि वो जाके टिकिया उसका जो है मेडिसिन वगैरह और टीका हर 3 महीने पर 1 टीका, टेटनस का टीका, ये सब नेसेसरी है, इसको लगाते रहना है। जिससे आने वाला हमारा जनरेशन जो है, वो इन्फेक्टेड ना हो, वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। जब जैसे-जैसे डॉक्टर एक देता है, एक टीका लगाने के बाद नेक्स्ट डेट देता है, तो हर काम को बंद करके पहले उस काम को पूरा करें। जिससे माँ और आने वाला बच्चा जो है, दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सर, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। आप कबीरा मेडिकल सेंटर के माध्यम से किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ हम एक जनरल फिजिशियन हैं और हमारे यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। जैसे बहुत पुराने-पुराने अर्थराइटिस है, जिसका दर्द बहुत तरह के दवा खाने के बाद भी नहीं ठीक हो पाता है, या टाइफाइड फीवर है, डायबिटिक है, जो लंबा टाइम से है जो है एक डॉक्टर जो है लगातार छोटा
कहा गया है कि ब्लड शुगर बढ़ जाने से लोग तुरंत डॉक्टर उसको दवा लिख देता है कि आप शुगर की दवा खाइए। लेकिन कहीं भी मेडिकल फील्ड में ये मेडिकल बुक में ये कहीं ज़िक्र नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट में अगर 300 से 400 भी ब्लड शुगर आपका हो जाता है, तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको परहेज़ और एक अच्छे डॉक्टर का सलाह लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आप अपने खान-पान को दुरुस्त करेंगे, आपका मॉर्निंग वॉक आप शुरू करेंगे, फैट को आप डिपॉज़िट करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, चलना-फिरना शुरू करेंगे, तो आपका शुगर लेवल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेंटेन हो जाएगा। नहीं, अगर जैसे ही आपका शुगर लेवल में रहे, किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दिया कि आप भाई शुगर की दवा खाओ, आप जैसे खाते हैं बॉडी आपका रेसिस्ट कर जाता है, पूरी ज़िंदगी खाना होता है। तो एक इससे बचना है, इसका हमारे यहाँ अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तीसरी चीज़ है कि बहुत दिनों से एक शादीशुदा महिला है जिसके बच्चे नहीं हो पाते हैं, बहुत तरह की दवाई कहाँ-कहाँ झाड़-फूँक दुनिया ये सब चीज़ अब पुरानी ज़माने की चीज़ है, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ 16 से 17 साल तक का जिसको मान लें कि बाल-बच्चे नहीं है, उनको भी यहाँ उस तरह का मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है, हमारे द्वारा दिया जाता है जिससे वो सुरक्षित एक बच्चे को जन्म देती है। चौथी चीज़ है कि जो भी बीपी के पेशेंट हैं या रात में इमरजेंसी सेवा, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक डॉक्टर दिन में हर जगह 10 से 5 मिल जाता है। लेकिन एक कबीरा मेडिकल सेंटर, मैं खुद रात के आप 24 घंटा कभी भी हमारे क्लिनिक पर आप आते हैं, तो हम आपको मिलेंगे। कोई भी बीमारी के लेके आप मिलिए, अगर हमसे नहीं होने वाला है, तो हम अच्छे आपको सलाह देके एक अच्छे डॉक्टर को सलाह देंगे, जहाँ आप जाके उसका उचित उपचार करा सकते हैं। सर बड़े-बड़े अस्पतालों में देखा जाता है कि जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ होती हैं या जो रोगी होते हैं, उनसे मोटी रकम की वसूली किया जाता है। तो क्या कबीरा मेडिकल गरीब शोषित लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था करती है कम दामों में? थोड़ा इसके बारे में बताइए जिसका मूल्य कम लगता हो और अच्छा इलाज आप प्रदान कर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक डॉक्टर अपने मुँह से अगर कहे कि हम पैसा नहीं लेते हैं, इलाज अच्छा करते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते हैं, तो ये तो एक पेशेंट ही बताता है कि उनके यहाँ मेरा क्या क्या इस तरह की स्थिति है। हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट हो, किसी भी तरह का पेशेंट हो, अगर वो हमने 2-3 ऐसा केस रखा है, जिसको बरगिनिया के ही सारे डॉक्टरों ने रेफ़र करके उसको छोड़ दिया कि आप 20,000 चाहे 10,000 जमा कराइए तो आपका ऑपरेशन होगा, चाहिए होगा। हमने कहा कि पहले प्राथमिकता है कि पहले आपका इलाज होगा। जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर जा सकते हो। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जब उस तरह का एक जज़ दिया है, एक ताकत दिया है, वरदान दिया है, तो किसी न किसी गरीब का सहारा आप ही के हाथ से जुड़ा हुआ है। जी, तो अगर वो आपसे अगर खुश नहीं हो पाता है या आप उसको ठीक करके आप पैसा ऐंठना चाहते हैं, तो दुनिया में तो आप पैसा ले लेंगे, ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? जी। इस हिसाब से क्या होता है कि मेरे यहाँ फीस रहे, नहीं रहे या आप इलाज करा लिए, आपके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन अगर है, तो एक मेडिकल फील्ड है, इसका एक टर्म कंडीशन है, हर तरह का इसमें इक्विपमेंट है, हर तरह के स्टाफ है, सब तरह का मेंटेन करके चलना होता है। लेकिन उसी में अगर 10 में अगर 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो बेफ़िक्र होके हमारे क्लिनिक पर आए और आराम से फ्री इलाज करा के जा सकते हैं। सर कबीरा मेडिकल सेंटर में जो डिलीवरी होता है नॉर्मल डिलीवरी और सर्जरी से उसका भी व्यवस्था यहाँ है क्या? हमारे यहाँ सभी तरह का डिलीवरी का सुविधा है। अगर वो नॉर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पूरा टीम हमारे साथ काम करती है, जिसमें हमारा लेडी डॉक्टर है, लेडी नर्स है, सब कुछ हमारे साथ एक इंक्लूड रहता है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। पहली चीज़ क्या है कि अगर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल ही डिलीवरी हो, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी में एक पेशेंट के साथ गार्जियन का भी जो है, एक खुशी महसूस होता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और तुरंत ही हमारा नॉर्मल डिलीवरी होता है और हम घर चले जाते हैं। एक पैसे की उसकी बचत वहाँ हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर एक बार स डॉक्टर क्या है ना इसको पेशा बनाते जा रहा है। थोड़ा-सा पेन हुआ, फर्स्ट फर्स्ट प्रेग्नेंसी है, उसको पहले बार तो उसको तो पता ही नहीं चलता है कि उसको दर्द क्या है, नहीं है। थोड़ा-सा दर्द हुआ, चिल्लाता है, डॉक्टर इसको पेशा बनाते जा रहा है और तुरंत उसको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर देता है। पेशेंट क्या है, उसके गार्डियन क्या है, डरे-सहमे से रहते हैं। उसको क्या मालूम कि मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है। जी। तो वो डॉक्टर बता दिया कि इसको ऑपरेशन करना होगा। तो मोटी रकम तो एक डॉक्टर ले लेता है। लेकिन उस पेशेंट का लाइफ 3 बच्चे तक ही सीमित रह के रह जाता है। जी, अगर ऊपर वाला खुदा न ख़ास्ता ऐसा होता है कि कभी 2-3 लड़की ही हो जाता है, 2 लड़के हो जाता है, किसी को एक लड़की की ज़रूरत पड़ता है, जी, किसी को एक लड़के की ज़रूरत पड़ जाता है। जी, जी, तो उस परिस्थिति में पेशेंट की ज़िंदगी तर-बतर खराब होते चला जाता है। जी। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो भी पेशेंट हो, थोड़ा हम टाइम दें, उसके लिए पसीना बहाएँ, लेकिन जी। नॉर्मल ही हो तो बेटर देन बेटर है। सर ये भी देखा जाता है कि जिनका पहला बच्चा होता है महिलाओं में उनके अंदर बहुत डर रहता है। थोड़ा भी पेन होने पर वो परिजनों को ऑपरेशन करवाने का दबाव बनाते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कभी भी यही कोशिश करेंगे और सभी पेशेंट को या उसके गार्जियन को राय देंगे कि आप एक अनुभवी डॉक्टर के पास ही जाएँ।
ऐसे लोगों के झोला छाप लोगों के पास नहीं जाए, जिससे आपको जो है शोषण किया जाए और शोषित के शिकार आप हो जाए। कभी भी फर्स्ट डिलीवरी जब एक माँ को होती है तो वो दर्द के बारे में और दुनिया के बारे में वो कुछ नहीं जानती है। उसको हल्का भी दर्द होगा तो उसको लगेगा कि हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर का काम है उसको समझाना, डॉक्टर को है बताना कि अभी इसमें टाइम है। जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, डिलीवरी के पेशेंट, यही मसाह का पेशेंट था। तो वो आया तो उसको जो है बहुत पेन था, दर्द बहुत ज़्यादा था, डिलीवरी पीरियड में थी। लेकिन हमने देखा कि अभी इसको कम से कम 24 घंटा टाइम लेगी। तो हमने पेशेंट के अटेंडेंस को कहा कि आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट रहेगा उसको डर लगता है जी। कि क्या हो जाएगा, क्या जी, करेंगे जी। डॉक्टर साहब, क्या करेंगे। हमने बोला कि इसको आप घर ले जाओ, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लगेगा कि अब ऐसा होने वाला है तो आप कभी भी मेरे यहाँ आ सकते हैं। वो पेशेंट हमारे यहाँ 2 बजे रात में आती है और 3 बजे उसका डिलीवरी होता है, 4 बजे घर चली जाती है। तो हर डॉक्टर जबरदस्ती उसको अपने यहाँ एडमिट करने की जरूरत नहीं है। और पेशेंट को भी जो है कम से कम उसके अटेंडेंट को, उसके गार्जियन जितने लोग हैं, उन लोगों को कोशिश करना है इस चीज के लेके कि संयम बरते और एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर से मिले। ऐसे लोगों से नहीं मिले कि बस वो हाथ लगा के बैठा हुआ है कि महीने में 2 मरीज देख रहा है, मिल जाए तो इसी पर हम अपना सारा काम करके जी, निकल जी। जाए। ऐसे लोगों से बचना है। सर एक जो बुजुर्ग होते हैं या जो अभी तो देखा जाता है कि बच्चे को भी जोड़ों में काफी दर्द होता है, जोड़ों में और हड्डी में काफी दर्द होता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं। लाखों रुपए डॉक्टरों द्वारा लूट लिया जाता है या वसूल लिया जाता है मोटी रकम, पर वो ठीक नहीं हो पाते हैं। और हमने लोगों से फीडबैक लिया है कि आप उसका बेहतरीन तरीके से इलाज करते हैं और कम दामों में इलाज करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आजकल जॉइंट पेन होने के पीछे कारण एक ही है। जी। जो भी दर्द होता है या नस में दर्द होता है, नस में खिंचाव हो जाता है या बच्चे जल्दी चल नहीं पाते हैं, 2 साल भर 2 साल के हो जाते हैं, फिर ठीक से पैर पे खड़ा नहीं होते हैं, चाहे यंग पर्सनैलिटी में आइए, आजकल हार्ड वर्क करते हैं, दुनिया के सारी काम को करते हैं। तो हमको जितनी बॉडी को जितना हमको मिनरल्स चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। हमारे खाने का वो शुरू में ही बोले हैं कि हमारे खाने का डाइट सही नहीं है, जी। कंट्रोलिंग है, कुछ नहीं है। इस हिसाब से हमारी बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए हम उस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि मेडिसिन कम से कम पर रखिए, उसको अच्छे डाइट बताइए, वो अच्छा से कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे। आज के डेट में क्या है ना, हमारे 90% लोग हैं कि सुबह में 9 बजे से पहले बेड नहीं छोड़ते। जी। जिसका नतीजा है कि हम लोग है दिन पर दिन फैट डिपोजिशन हमारा बढ़ते जा रहा है, हम स्थिल होते जा रहे हैं, हर जॉइंट पेन, यूरिक एसिड हो, ब्लड शुगर हो, ये है, वो है, बीमारी से ग्रसित होते जा रहे जी, हैं। जी। तो हर आदमी को यंग पर्सनालिटी इस एज में अगर आप नहीं निखरोगे तो आने वाले जनरेशन को आप क्या बताओगे? सुबह में उठे, थोड़ा-सा दौड़े, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करें, जिम जाना चाहते हैं तो जिम जाएँ, नहीं चलते हैं तो कम से कम टहले ज़रूर, जिससे आपके हर बॉडी का जॉइंट का कार्टिलेज एक्टिव रहे। और महीने में, साल में कम से कम 2 से 3 महीने कैल्शियम की दवा ज़रूर लेते रहें, जिससे हमारा जो है बॉडी में कैल्शियम जो है सिस्टम को मेंटेन करके हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होने दे। और माइन म दवा से हर चीज़ ठीक नहीं होता है। जी। दवा को कहा गया है इमरजेंसी मेडिसिन। आप इस चीज़ को पहले ध्यान में डालिए, कोई भी दवा कभी नहीं कहा है कि सुख रोग नहीं कहा गया है, इसको दुःख रोग कहा जाता है। तो दुःख में होता क्या है कि जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो किसी डॉक्टर के पास जाने का मतलब जो है ये नहीं है कि अब झोरा भर के दवा लिख के हम उसको खाएँ। तो जो चीज़ के लिए तो हम खा रहे हैं वो ठीक तो हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे शरीर में इम्यून पावर है उसको तो कमज़ोर करते जा रहा है। जी। तो जितनी मेडिसिन से आप दूरी बनाए रखेंगे और अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करेंगे, दैट्स ऑल बी बेटर। हर बीमारी आपसे भागी रहेगी। सर 15 अगस्त है, आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या शुभकामना देना चाहें? सबसे बड़ी चीज़, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस था जिसको हम लोग जो है संविधान लागू हुआ। संपूर्ण भारतवासियों को तहे दिल से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसको एक, ये भारत का एक किसी धर्म का पर्व नहीं है, हर धर्म का एक पर्व है जिसको हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त। जिस दिन हमको बहुत पुराने अंग्रेजों से हम लोग छुटकारा पाए और हमारा देश, जिस तरह हम लोग शोषण के शिकार होते थे, उसी से हम लोग दूर हट के देश हमारा आज़ाद हुआ। और हम उस आज़ादी के जश्न में ये कभी नहीं सोचना होता है कि हाँ 15 अगस्त आपका है, आपका है, आपका है। ये 15 अगस्त हमारे सभी देशवासियों के लिए है, क्योंकि आज से हमारी 15 अगस्त को ही दिन से हमारी जो है हमारी नए जीवन की शुरुआत हुई। हमको चलने, पढ़ने, लिखने सारी चीज़ की अनुभव दिया गया। और हमारे देश के सबसे महान जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज़ को चलने का हम लोग को सिखाया कि कैसे जो है देश में हमारा रोल, लॉयर कानून क्या है। तो 15 अगस्त की सब पूर्ण देशवासियों को और खास करके हमारे प्रखंड वर्गीनिया वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी है अच्छे से मनाएं और किसी भी तरह की उपद्रव फैलाने की जरूरत नहीं होता है। 15 अगस्त को
अपने पर्व से ज्यादा उठकर सुबह में फ्रेश होके और इसको एक मान्यता देते हुए इस काम को अंजाम दे। तो आपने सुना डॉक्टर खुर्शीद आलम जी से हमने बहुत से मुद्दे पे सवाल किया और उन्होंने बड़ी बारीकी से जवाब दिया। आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। फिर नए अपडेट आता है तो आप लोग को अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।